बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि एक वक्त था कि 50 प्लस लोगों में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनते थे या बनना कम हो जाते थे। आजकल 20-25 साल के लड़कों में ही टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम होता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनते। इसकी वजूहात के बारे में आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। हम ये जानेंगे कि 20-25 साल के लड़कों में टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी क्यों हो जाती है, उनकी बॉडी में हार्मोन क्यों नहीं बनता, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिससे हमारी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होती है। आपको आज की इस वीडियो के अंदर ये सारी बातें पता चलेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। आपको वाज़ेह करना चाहूँगा कि सेक्सुअल लाइफ जो होती है मेल की, वो टेस्टोस्टेरोन के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनते, पीनस की इरेक्शन में कमी आ जाती है, पीनस के साइज़ में कमी आ जाती है और साथ ही साथ हमें जिस्मानी कमज़ोरी का भी सामना करना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसी वजूहात के बारे में जानेंगे जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारी बॉडी में नहीं बनते और हमें बेशुमार तकलीफ़ों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली वजूहात जो है वो है टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की स्टीरॉयड का इस्तेमाल करना। ऐसी अद्वियात जिनमें स्टीरॉयड होता है, हम वो अद्वियात लेते हैं। स्टीरॉयड मेडिसिन लेने से हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल मसनूई तौर पर इंक्रीज़ होता है, लेकिन जो टेस्टीज़ होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन को नहीं बना पाते। जब टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में नहीं बन पाता, मसनूई तौर पर इंजेक्ट होना शुरू हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है। उसकी कमी होने से हमारी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होती है। जो लड़के जिम जाते हैं उन्हें बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि आप मसनूई तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेना स्टार्ट कर दें, स्टेरॉयड लेना शुरू कर दें। पहले पहल तो उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील होता है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल पैदा होना ही बंद हो जाता है। वो मसनूई टेस्टोस्टेरोन यानी स्टेरॉयड के ऊपर ज़िंदा रहते हैं, जो उनके लिए दिक्कतों का सामना हो जाता है। तो दूसरी इसकी वजह जो होती है, वो टेस्टिस पर चोट लगना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम खेल रहे होते हैं, खेल में हमारी गेंद जो है या हमारी बॉल टेस्टिस के ऊपर लग जाती है, टेस्टिस के ऊपर कोई टांग मार देता है, कोई चोट लग जाती है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं बन पाता ठीक से और हार्मोन्स जो हैं वो ठीक से रिलीज़ नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमें इरेक्शन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर ऐसा मसला हो तो फ़ौरी अपने डॉक्टर से रब्ता करें। नंबर 3 पे जो वजह होती है वो होती है ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा और टेस्टोस्टेरोन एक दूसरे के दुश्मन है। जितना आपकी बॉडी पर चर्बी ज़्यादा होगी उतना ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बनेंगे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बनने की वजह से हमारी छाती के बाल जो हैं वो ठीक से डिस्कवर नहीं हो पाएंगे, मूंछें और दाढ़ी ठीक से डिस्कवर नहीं हो पाएगी, स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं बन पाएगी और साथ ही साथ हमें सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर उनको परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा परेशानी बन सकती है। जो चौथी इसकी वजह है वो है रेडिएशन। जो लोग रेडिएशन के एक्सपोज़र में ज़्यादा रहते हैं यानी अल्ट्रासाउंड और एक्स-रेज़ जो हैं वो करवाते हैं या करते हैं, उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम देखा गया है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत कम बनते हैं, क्योंकि रेडिएशंस जो होती हैं ये टेस्टोस्टेरोन के ऊपर जाके इफ़ेक्ट करती हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल आहिस्ता-आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी में हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। पाँचवीं इसकी वजह है वो है विटामिन डी जो है उसकी कमी। अगर विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में कम हो जाता है, विटामिन डी की कमी से भी हमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो हैं वो कम बनते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और विटामिन डी एक दूसरे के साथ कोरिलेट होते हैं। धूप के एक्सपोज़र में सनलाइट हमारी बॉडी पर पड़ती है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो विटामिन डी को पैदा करते हैं और विटामिन डी से टेस्टोस्टेरोन जो है वो हार्मोन बूस्ट होते हैं। हमारी बॉडी के टेस्टिस जो हैं वो विटामिन डी की मौजूदगी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं, टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो हैं वो बूस्ट करते हैं। अगर विटामिन डी की हमारी बॉडी में कमी आ गई है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए आप बैरूनी तौर पर विटामिन डी इनटेक कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हम ऑफ़िस से घर, घर से ऑफ़िस, धूप में बैठने का हमें वक़्त ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमें विटामिन डी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। जो छठी इसकी वजह है वो हमारा लाइफ़स्टाइल है। हमारे लाइफ़स्टाइल के ऊपर 3 तरह की डिज़ीज़ेज़ जो हैं वो बराह रास्त डिपेंड करती हैं। सबसे पहली जो डिज़ीज़ हमें लगती है वो है शुगर,
फिर ब्लड प्रेशर और फिर कोलेस्ट्रॉल। अगर हमारा लाइफस्टाइल चेंज है, हमारे लाइफस्टाइल के अंदर कोई गड़बड़ है, शुगर यानी डायबिटीज़ होगी, डायबिटीज़ के साथ हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में ज़्यादती जो होती है, यही टेस्टोस्टेरोन लेवल के किलर्स होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे मरीज़ देखने में आए हैं जिनका शुगर लेवल जो था वो इंक्रीज़ होता है या ब्लड प्रेशर बढ़ता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो उनमें ख़ातर ख़ास सेक्सुअल डिज़ीज़ पैदा हो जाती हैं, जैसे इरेक्शन का ना होना, पेनिस के साइज़ में कमी आ जाना और ठीक से टाइमिंग को परफ़ॉर्म ना कर पाना। ये सारी की सारी वजूहात हमारे लाइफ़स्टाइल से बिलॉन्ग्स हैं। इसलिए हमें अपना लाइफ़स्टाइल जो है वो बेहतर करना चाहिए। जो 7वीं इसकी वजह है वो है नींद की कमी। अगर हमें नींद की कमी हो जाती है, हम ठीक से नींद नहीं ले पाते, हम अपने ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस से घर वापस आते हैं, घर से फिर ऑफ़िस जाते हैं, एक लाइफ़ साइकिल चल रहा है और दिन-रात मेहनत करते हैं। दिन-रात मेहनत करने से हमारी नींद नहीं पूरी हो सकती। नींद ना पूरी होने की वजह से हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ हो जाते हैं। हमें 7 घंटे अप्रॉक्सिमेटली नींद चाहिए होती है। जब 7 घंटे की ये नींद नहीं पूरी होती तो स्ट्रेस हार्मोन ट्रिगर हो जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने की वजह से हमें एंग्ज़ायटी होती है, एंग्ज़ायटी के साथ-साथ हमें स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से खुशी का एहसास नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनते। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ना बनने से हमें सेक्सुअल डिजीज़ेज़ का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों, अगर 8वीं वजह देखें तो ख़ानदानी प्रॉब्लम है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ख़ानदानी मसला होता है, ख़ानदानी प्रॉब्लम की वजह से उन्हें छाती के बाल, मुँह यानी दाढ़ी और मूँछें जो हैं वो नहीं फूट पाती, उनके बाल नहीं आते, आवाज़ में हल्कापन होता है, आवाज़ बारीक होती है, तो वो टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी ही होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन पाता क्योंकि ये हार्मोन हमारे टेस्टिकल्स बनाते हैं। टेस्टिकल्स के अंदर जब ये हार्मोन नहीं बन पाता तो हमें ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारी बॉडी के ऊपर ठीक से बाल डिस्कवर नहीं होते, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी ऐसी चेंजेज़ हैं जो आती हैं, बॉडी वीक रहती है, डल रहती है, सुस्त रहती है और साथ ही साथ हमें इरेक्शन में और कई सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। 9 पे मैं रखता हूँ जिस वजह को, वो है नशा, एडिक्शन। जब आप बार-बार नशा किसी चीज़ का करते हैं, बार-बार मतवातर एक चीज़ को आप एडिक्ट कर लेते हैं, अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, ख़ास तौर पे अल्कोहल कंज़प्शन करते हैं। अल्कोहल कंज़प्शन करने से ये हार्मोन्स जो हैं वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। अचानक से तो नहीं, आप 1 दिन यूज़ करेंगे, 2 दिन यूज़ करेंगे, उससे तो आपको फ़र्क नहीं आएगा। जब आप एक चीज़ का एक्सेस यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप जब ज़रूरत से ज़्यादा इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको आहिस्ता-आहिस्ता टेस्टोस्टेरोन लेवल जो हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाएँगे। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होंगे तो आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल को अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं तो अल्कोहल को पूरी तरह छोड़ दें। जो भी एडिक्शन आप करते हैं, मैरिजुआना का नशा करते हैं या आप कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जो नशा आवर है, तो उस मेडिसिन को आप जल्दी से लेना बंद कर दें, क्योंकि इसके लेने से आपके हार्मोन्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। हार्मोन्स जब इफ़ेक्टेड होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्गनेस नहीं रहती, हमारी बॉडी जो है वो टालनेस में कमी आ जाती है और साथ ही साथ इरेक्शन और पीनस के साइज़ में भी ख़ातरख़्वाह कमी आ जाती है। तो जो 10वीं इसकी वजह है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस या तनाव जब हमारी बॉडी में आते हैं, स्ट्रेस और तनाव जो होते हैं ये दुश्मन होते हैं टेस्टोस्टेरोन के। स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आ जाती है, इससे हम ये नहीं कह सकते कि आप स्ट्रेस लेना बंद कर दें, लेकिन मामला ये है कि आप अपने आप को किसी ऐसे काम में उलझाए रखें जिससे आपको स्ट्रेस जो है वो फ़ील ना हो। स्ट्रेस बॉडी में आ जाती है, ये ब्रेन का एक प्रोसेस है, जब भी हमें स्ट्रेस मिलती है तो हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, तो इसलिए आप स्ट्रेस आ जाती है, इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन स्ट्रेस को आप फ़ील मत करें, किसी ऐसे काम में उलझे रहें जिससे आपको स्ट्रेस फ़ील ना हो। ये थी 10 वजूहात। अब होम्योपैथिक में अगर बात करें तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स हैं जिनके आप 2 महीने के इस्तेमाल से टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट कर सकते हैं। ऐसी-ऐसी मेडिसिन होम्योपैथिक में मौजूद हैं कि आप 15 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको टेस्टोस्टेरोन जो है वो ज़्यादा और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे-जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा वैसे-वैसे आपको आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ और ताकत फ़ील होना शुरू हो जाएगी। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कई ऐसी वीडियोज़ जो हैं वो डाली हुई हैं जिससे आप टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं उनको लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उन्हें जाके चेक कर लें। उन मेडिसिन्स के आप इस्तेमाल से अच्छी तरह अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन लोकल होम्योपैथिक मेडिसिन को अपनी कंडीशन, अपने साइन एंड सिम्पटम्स बताएँ। जो लोकल होम्योपैथिक मेडिसिन
आपको डिस्कवर की जाएँ, वो डॉक्टर आपको डिस्कवर करके आपकी बीमारी के मुताबिक सिम्पटम्स को मैच करके मेडिसिन दे। उस मेडिसिन से और जो मैं मेडिसिन रिकमेंड करता हूँ उसका मशवरा करने के बाद आप मेडिसिन को यूज़ करें। मेरी हर तरह की वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से होती है, तो आप कभी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले मटीरिया मेडिका को पढ़ लें, रेपर्टरी को पढ़ लें, ताकि आपको मेडिसिन के बारे में मुकम्मल तौर पे एहतियात, प्रिकॉशंस और मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी कॉम्प्लिकेशंस का पता चल जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।